Jai Hind all of you, class 11th biology students. How are you? Now today we start our new unit. It is unit number 4 and chapter number 11. Okay, unit number 4 and chapter number 11. The name of the chapter, it is a transportation of the plant. Okay, ये जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर 11 में हमको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट क्या करना है, हमको पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो वाटर होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर किस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो वी स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अंडर द हेडिंग्स। ओके, इस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनका स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, एज यू नो कि वाटर जो है, वाटर इज अ लाइफ सेविंग मटेरियल। ठीक है, इट इज द लाइफ ऑफ अस एंड लाइफ ऑफ वाटर प्लांट्स। पानी क्या है, प्लांट की लाइफ में अगर पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, तो प्लांट का वाटर से बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, प्लांट्स और वाटर का बहुत ही गहरा और आपसी क्या है, रिलेशनशिप होता है। वाटर के थ्रू ही क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो क्रिएट हो पाती है। ठीक है, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रन इन लिक्विड मीडियम। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ द वाटर। सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पानी की उपस्थिति में, पानी जो है वाटर की प्रेजेंस में होती है। ओके, यू नो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इट इज मेड बाय वाटर। जो पानी जो सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है उसमें वाटर जो है पाया जाता है। और सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है, वेरियस टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी वाटर मीडियम में ही कंप्लीट हो पाती है। ओके, रेस्पिरेशन, ओके, एंड अदर जो एक्टिविटीज है वो सभी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो वाटर मीडियम में या लिक्विड मीडियम में ही कंप्लीट हो पाती है। इसलिए वाटर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। पानी क्या है, वाटर प्लांट्स के लिए बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये क्या सोच सकते हैं। एंड आल्सो वाटर इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और वाटर में जो है ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल सॉल्युबल, सभी प्रकार के मटेरियल सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो वाटर में ही जो है आयंस, मिनरल्स एंड आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं। और प्लांट्स की बॉडी में जो है प्लेस टू प्लेस, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। ओके, तो प्लांट के अंदर जो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है, सॉइल में वाटर जो होता है, उस वाटर में ही सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स जो होते हैं सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, जब जो प्लांट होते हैं, प्लांट की रूट होती है, वो प्लांट की रूट जो है सॉइल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो रूट्स क्या करती है, वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स है उसको भी क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ऑल न्यूट्रिएंट रिच इन द प्लांट बॉडी बाय द वाटर मीडियम। तो सभी की जो है सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के, पानी के साथ घुलकर ही जो है प्लांट की बॉडी में पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ये वाटर जो प्लांट की बॉडी में पहुंचता है, ये हमको इसी वाले जो है चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारा जो स्टडी करने का जो वो टॉपिक है वो है कि हाउ वाटर रिच इनटू प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में किस तरह से प्लांट पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा। ओके, ये हमको क्या करना है, इसकी स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टडी है ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट मतलब जो पानी है, वो वाटर जो है वो सॉइल के अंदर है। ओके, और रूट्स जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। अब रूट्स के अंदर जो रूट प्लांट क्या है, ऑर्गेनिज्म, ये क्या प्लांट जो होते हैं वो लिविंग के अकॉर्डिंग आते हैं।
इसमें कोई मशीन तो लगी हुई नहीं है, ना ही कोई पंप लगा हुआ है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से प्लांट की बॉडी में जो है पानी जो है वाटर पहुंच पाता है, ठीक है। तो जो है नेचुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पानी जो होती है वाटर जो होता है वो प्लांट की बॉडी में पहुंच पाता है। ओके, तो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, जो है एक्टिविटीज है जिसके थ्रू वाटर जो है जो सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट की बॉडी तक क्या होता है पहुंचता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके, वाटर का, और साथ साथ मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो सम एक्टिविटीज जैसे फॉर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ओके, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है पानी जो होता है वाटर जो होता है वो प्लांट बॉडी में जो है सेंड होता पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट डिस्टेंस, अगर प्लांट छोटा है और कम डिस्टेंस पर अगर पानी को वाटर को पहुंचना है, ठीक है, तो यदि छोटी लेंथ में वाटर जो है अंदर जाएगा तो वो शॉर्ट डिस्टेंस क्या करेगा कंप्लीट करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस कंप्लीट करेगा तो एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर क्या करता है वर्क करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ये होता है कि जहाँ वाटर की क्वांटिटी अधिक है और जहाँ पर वाटर में मिनरल की क्वांटिटी अधिक है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से वो कम कंसंट्रेशन पर क्या होता है अपने आप ही क्या होता है वाटर पहुँच जाता है। तो वाटर रीच इनटू प्लांट बॉडी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की और अपने आप ही क्या होता है वाटर जो होता है पहुँच जाता है, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो जैसे जो सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर में रहने वाले प्लांट्स, उनमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और वह प्लेस जहाँ पर वाटर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है उन सभी प्लांट्स में भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। ओके, तो इसके अलावा कुछ प्लांट्स, जरूरी नहीं सभी प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे प्लेस पर होते हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा क्या है स्कॉर्सिटी या कमी पाई जाती है। तो वाटर की कमी वाले प्लेस पर जो प्लांट होते हैं वो किस तरह से प्लांट को वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो एक अलग जो है मेथड के थ्रू होता है, जिसे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे को हमारा जो है टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इट इज diffusion, the transportation of the ions and molecules higher concentration to lower concentration, किसी भी आयंस का या मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस फाउंड इन अ सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों में क्या आती है एंड गैस, तीनों में क्या आती है पाई जाती है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों तरह के जो मटेरियल होते हैं उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पर प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, प्लांट के अंदर प्लांट की जो रूट्स होती है वो मिनरल्स को क्या था डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है प्लांट के अंदर हम ये देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द डिफ्यूजन, पानी के अंदर प्लांट के अंदर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज भी क्या होता है डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। जब प्लांट्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं और उनके स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जब प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। ओके, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाहर आउटर मीडियम में ज़्यादा है तो स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाएगी, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे क्या होती है जो है प्रोसेस हो पाती है। नेक्स्ट है प्रोसेस डिफ्यूजन है इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकलती है। जब जो है इसमें जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो भी क्या होता है डिफ्यूजन के द्वारा जो है हो पाता है। नेक्स्ट है आयन आर एब्सॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन ड्यूरिंग पैसिव साल्ट अपस्टेक। क्या होता है जो साल्ट्स होते हैं, जो साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है हो जाता है, क्योंकि कम डिस्टेंस पर होने वाली प्रोसेस है। फिर डिफ्यूजन इज अ effective mean transport of the substance over a short distance and help in translocation food material। जो फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब कि जो लीव्स में फूड बनता है वो लीव्स में फूड बनेगा और प्लांट की सारी बॉडी के अंदर जो क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, तो आज हम क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, चूँकि हमारा आज से नया चैप्टर शुरू हुआ है और यूनिट भी नहीं शुरू हुई है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ठीक है, कि प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ओके, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्लांट बॉडी में हमको ध्यान से समझेंगे तो क्या हो पाएगा, हम कर पाते हैं। ओके, दैट्स ऑल।